हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी जानते हैं कि आसियान समिट की आज से शुरुआत हो गई। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसका जो आसियान समिट था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वह इस समिट को वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं। मे भी उनका रीज़न हो सकता है कि जो इंडिया और अमेरिका का जो गतिरोध चल रहा है, ट्रेड टॉक जो नहीं हो पा रही है उसके बीच में, और उन्होंने इसको वर्चुअली संबोधित किया। और उन्होंने कहा कि पहली बात उन्होंने कहा कि हमारे जो ये भारत भारत और ये जो आसियान देश है, इसमें क्या सांस्कृतिक, व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर तो इनका जो संगठन जो है, लेकिन मोदी जी ने इसमें वर्चुअली जो अटेंड किया था, तो उन्होंने संबोधित किया, तो उन्होंने कि मुझे आसियान परिवार के साथ जुड़ने का मौका मिला। आसियान भारत की ईस्ट एक्ट ईस्ट की पॉलिसी का सबसे अहम हिस्सा है। मोदी ने कहा कि आज मुझे आसियान परिवार के साथ एक बार फिर से जुड़ने का अवसर मिला है। मुझे खुशी हो रही है कि आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को हार्दिक बधाई दी और भारत के कंट्री कोऑर्डिनेटर की भूमिका को कुशलता से निभाने पर फिलीपींस के पीएम को धन्यवाद भी उन्होंने दिया। आसियान के नए सदस्य के रूप में इस तोमार का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा आसियान की लीडरशिप और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए इसके नज़रिए का समर्थन करता है। किसके नज़रिए का समर्थन करता है? जो आसियान का नज़रिया है, वो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, जहाँ पे साउथ चाइना सी की बात होती है, वहाँ पे हमेशा डिस्टर्बेंस होता है ताइवान चाइना का, और जो बाकी दो देश है वहाँ पे उनका विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आसियान मिलकर विश्व की लगभग 1/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सिर्फ ज्योग्राफी ही शेयर नहीं करते, बल्कि हमारे ऐतिहासिक संबंध है। जैसे इंडोनेशिया में रामायण, वो मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ रामायण अभी भी करी जाती है, आप जानते हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं। हम केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सशक्त साझेदार भी हैं। आप जैसे जानते हैं G20 की जो वो हुई थी, जब इंडिया में हुआ था, आसियान भारत की एक ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है, ये सब बताया। पीएम मोदी ने कहा, हमारी मजबूती और साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास का सशक्त आधार बनकर उभर रही है। इस वक्त की आसियान समिट की थीम है इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। इक्वालिटी मतलब बराबर, और सस्टेनेबिलिटी का मतलब जो भी हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको अच्छे से प्रयोग कर सके, ताकि आने वाली जनरेशन का भी उसका उपयोग हो। थैंक यू फॉर योर टाइम।